बिहार में महागठबंधन की सरकार बन चुकी है और अब मंत्रिमंडल का भी गठन हो चुका है। और बेगूसराय में जो है मटिहानी विधायक, जदयू के मटिहानी विधायक जो राजकुमार सिंह को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, इसको लेकर के जो है बेगूसराय के जदयू कार्यकर्ताओं में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हैं विधायक जी हैं, राजकुमार जी हैं, उनसे हम जानते हैं कि बेगूसराय के लोगों को जगह नहीं मिला मंत्रिमंडल में, क्या कहना चाहेंगे सर? जदयू कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा जा रहा है। देखिए, कोई आक्रोश की बात नहीं है। और आपको ये सोचना चाहिए हम सभी लोगों को कि एक मजबूत सरकार का गठन हुआ है और जो और मजबूती से बिहार का विकास करेगी। और जब बिहार का विकास होगा तो बेगूसराय का विकास भी और तेजी से होगा। जहाँ तक मंत्रिमंडल की बात है, मंत्रिमंडल में आप सभी जानते हैं 164 लोग हम लोग साथ मिलकर सरकार बनाए हैं और सभी का मंत्रिमंडल में समावेशित होना बड़ा मुश्किल है, वो हो नहीं सकता है। बहुत ही अच्छे समीकरण के साथ मंत्रिमंडल का गठन हुआ है और जदयू का चूंकि अभी कोई भी फेस चेंज नहीं हुआ, जो पुराने साथी थे वही हैं, एज इट इज़ रहे हैं और यही रहना भी था। नए साथी आए, नए साथियों को प्रभार मिला है अलग अलग विभागों का, और वो सब ठीक है। आप इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जब तक माननीय नीतीश कुमार हैं, कोई भी मंत्रिमंडल किसी को मिले ना मिले, हर एक क्षेत्र पर उनकी बिल्कुल ही एक न्यायपूर्ण उनकी दृष्टि रहती है और हर क्षेत्र के विकास की ओर वो पूरी तरह से हमेशा समर्पित रहते हैं, अग्रसर रहते हैं। जैसे बिहार में भूमिहारों की वोटों की जो ज़्यादा महत्व होती है कि भूमिहार वोट जिधर जाएंगे उन्हीं की सरकार ज़्यादा से ज़्यादा बन पाती है सर, लेकिन भूमिहार को जदयू में मंत्रिमंडल जगह नहीं मिला है सर। सर, जदयू में आप जब भूमिहार की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जदयू का पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व ही, अगर आप भूमिहार की बात करते हैं तो उनके हाथ में है। तो आप कहते हैं तो सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन भूमिहारों को है जदयू में, इससे अधिक रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है। लेकिन जाति से ऊपर उठकर जदयू सोचने वाली पार्टी है। हमारे माननीय नीतीश कुमार जी जातिगत भावना से कोई कार्य नहीं करते हैं। उनकी एकमात्र जाति ये है कि बिहार का विकास हो और उसमें न्यायपूर्ण सभी जातियों का, सभी वर्ग का, सभी धर्म का, सभी लोगों का एक साथ, युवा हो, महिलाएं हो, सबका विकास जो है समान रूप से हो। इसी लक्ष्य के साथ हम लोग, जदयू की यही नीति है, इसके साथ हम लोग चल रहे हैं। मंत्रिमंडल में किस जाति का क्या रिप्रेजेंटेशन है, ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। कहा है कि सर मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह में आप शामिल नहीं हुए थे सर। कहा है कि जदयू के जो प्रवक्ता विधायक हैं उन्होंने ट्वीट भी कर दिया था, फोटो में आप भी दिख रहे हैं, और कहा जा रहा है कि आप मंत्रिमंडल में शामिल, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए थे। क्या लगता है, मतलब आपको भी मतलब अंदर से आक्रोश था कि मंत्रिमंडल शामिल नहीं? ये पहली बात तो ये बिल्कुल गलत है। मैं मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ था। मैं शपथ ग्रहण के बाद हम लोग संजीव जी के यहाँ लंच उन्होंने रखा था, बहुत दिनों से कहा हुआ था, तो उस दिन हम लोग लंच करने के लिए गए थे और उस लंच पार्टी में एक फ़ोटो वायरल हुआ जिसका मीडिया के लोगों ने अपने अपने हिसाब से मतलब निकाल लिया। उसका कोई मतलब नहीं था। हम लोग सिर्फ लंच पर गए थे और साथ में सिर्फ उसमें भूमिहार के लोग नहीं थे। एक फ़ोटो में नहीं आया, उसमें राजद के भी हमारे साथी हैं ऋषि जी, वो भी उस लंच में शामिल थे। ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोगों ने इस बात का बतंगर बना दिया। जदयू के जो कोटे में मंत्री जितने भी बने हैं सब दागी को बनाया गया, दागी विधायकों को जगह दी गई है सर। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पे वक्तव्य आ चुका है कि उनको इस बारे में जानकारी नहीं है और पूरा जो हमारे डिप्टी सीएम है उन्होंने भी कहा है कि इस मामले को लोग देख रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं। जो भी विधि सम्मत कार्य होगा, कानून सम्मत, संविधान सम्मत, वही कार्य किया जाएगा।